नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोइश पे। इन्फीबीम को लेकर बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। इन्फीबीम करता क्या है, कंपनी को बिजनेस कहाँ से आता है, रेवेन्यू कैसे आता है कंपनी को, इंडिया के बाहर कहाँ पे कंपनी के सेंटर से या फिर बिजनेस चलता है इन्फीबीम का बिजनेस से, और इन्फीबीम और ओडिग्मा का क्या चल रहा है। और अगर देखेंगे तो इन्फीबीम का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से मेजर कौन से पॉइंट्स है जिसकी चलती है कंपनी आगे चल के इसके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, इसका बिजनेस को एक फायदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स शेयर किया है। अभी अगर देखेंगे तो इन्फीबीम का शेयर का प्राइस 27.85 पैसे में चल रहा है। कंपनी का जो स्पिन ऑफ का अपडेट आया था, जैसे कि कंपनी जो ओडिग्मा सॉल्यूशंस का एक शेयर करके देगा, तभी से देखेंगे तो शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाया है इस शेयर को लेके। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ओडिग्मा सॉल्यूशन भी मार्केट में लिस्ट होगा तो उसमें इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। मैनेजमेंट का कहना है, मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोलते कि बयान दिया है कि ओडिग्मा को इसने अलग किया है इन्फीबीम में, तो यहाँ पे अलग किया मतलब अलग से एक एंटिटी लिस्ट कर रहा है मार्केट में। यही है कि कंपनी यहाँ पे देख रहा है कि इन्फीबीम का जो बिजनेस है, जो मेन कोर बिजनेस है डिजिटल पेमेंट का, उसमें काम कर पाए, सीसी एवेन्यू में काम कर पाए, और जो ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन है वो अपने बिजनेस में ध्यान दे पाए और अपने बिजनेस में काम कर पाए। ये इनका कहना है, और इसमें जो शेयर होल्डर्स है उनको भी कुछ फायदा हो सकता है अगर ओडिग्मा सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ अच्छा खासा बोल सकते कि बिजनेस करे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो इन्फीबीम का शेयर लगभग बोल सकते 27.85 पैसे के आसपास ट्रेड किया, और कुछ दिन पहले शेयर का प्राइस 26 रुपीज के आसपास पहुंच रहा था। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है इन्फीबीम के शेयर में, और इन्फीबीम को लेके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके, कंपनी की जो इसका बिजनेस है उसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है इन्फीबीम को लेके। रिक्वेस्ट करें दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। स्टॉक की बात है, इन्फीबीम का जो शेयर का प्राइस है 1 मंथ में देखेंगे तो 6.85% डाउन हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 1.49% डाउन हुआ है। एक दिन में देखेंगे तो 0.76% शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। मतलब जो मार्केट के एक सेंटिमेंट चल रहा था, फिर मार्केट में जो चल रहा था कि इसका स्पिन ऑफ होगा, तो जहाँ पे इसका जो बोल सकते कि 11 सितंबर को ऐसा रखा गया था कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उसको शेयर्स दिया जाएगा, उसको थोड़ा अभी बोल सकते कि मतलब अभी ठीक चल रहा है। और उसमें अगर देखेंगे तो ठीक चल रहा है, मतलब कैसा हो गया इसमें जो मतलब बताया जा रहा था कि शेयर्स देंगे, तो वो सब अभी कंप्लीट हुए हैं ओडिग्मा सॉल्यूशंस का शेयर देना। तो मतलब अभी यहाँ पे शेयर्स फिर से एक बार यहाँ से तेजी बना सकता है, एक बाउंस बैक दे सकता है शेयर। अभी अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है तो बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि यहाँ पे KR चोस्की ने इन्फीबीम के शेयर को लेकर एक टारगेट प्राइस दिया जो कि लगभग 36 या 37 रुपीज के आसपास है। कंपनी का शेयर का जो हाई प्राइस है 52 का इन्फीबीम का, जो कि 42 रुपीज के आसपास इसका एक हाई प्राइस है। तो अगर देखते हैं दोस्तों हाई प्राइस से इन्फीबीम के शेयर का जो हाई प्राइस है उससे देखते हैं तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। इन्फीबीम के रेवेन्यूज देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी इम्प्रेसिव ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में देखने को मिला है। रेवेन्यू में फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 24 कंपनी का जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है 61% रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है। तो 50% के ऊपर मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए जिस बिजनेस में है इन्फीबीम जो कि डिजिटल ज्यादा कंपनी काम कर रहा है, और गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है कि डिजिटली जो लाया जाए पेमेंट वगैरह, तो उसपे इन्फीबीम का एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं इन्फीबीम यहाँ पे फायदा कर रहा है। कंपनी का देखते हैं तो इसका जो मतलब फाइनेंशियल 24 का जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो मतलब यार तो जहाँ पे 3171 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हुआ, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 55% यहाँ पे हुआ, जो कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका बिजनेस में 147 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। अभी कंपनी का इन टर्म्स ऑफ देयर मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्डर बुक की बात करते हैं, इन्फीबीम का यहाँ पे ऑन बोर्ड ऑर्डर मतलब ओवर 10 मिलियन मर्चेंट अकाउंट से 10 मिलियन मर्चेंट अकाउंट्स दोस्तों। तो एक जो इसका मर्चेंट का बोल सकते कि जो बुक है या फिर लिस्ट है बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इसका
मार्चेंट से। अभी यहाँ पे प्रोसेस्ड पेमेंट जो है कंपनी ने प्रोसेस किया, लगभग 2.57 लाख करोड़ का जो है फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने पेमेंट्स प्रोसेस किया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी है। और इसका अगर देखते तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कि इसने एक बिजनेस सेटअप करके रखा है इनफीम का, जहाँ पे वो कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस देखता है। और इनफीम का जो सीसी है भी अगर देखिए तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी बिजनेस करता है। सऊदी अरबिया में कंपनी बिजनेस करता है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज और भी है दोस्तों इनफीबिम का। इनफीम के ऐसे कौन से मतलब बोल सकते कि ऐसे फैक्टर्स है जो इनफीम के बिजनेस को आगे चल के ग्रो कर सकता है, बिजनेस को आगे चल के प्रॉफिट बना सकता है बिजनेस में। एक्सपेंशन ऑफ मार्चेंट बेस, कंपनी जो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मार्चेंट अकाउंट्स सरप्राइजिंग 10 मिलियन। कंपनी जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं फिर रेगुलरली जो कंपनी इसके मार्चेंट का जो मतलब लिस्ट है वो बढ़ाता जा रहा है। अभी कंपनी का देखेंगे तो 10 मिलियन के आसपास मार्चेंट है। बोर्ड जो है यहाँ पे दिस बोर्ड जो है ब्रॉड मार्चेंट बेस ड्राइविंग हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स एंड रेवेन्यू। तो कंपनी के जितने ट्रांजैक्शंस होगा उसमें से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कमीशन कंपनी लेता है इनफीबिम। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का एक अच्छा खासा जो इसको जो है ट्रांजेक्शन से पैसा मिलता है कंपनी को। एंड अगर देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग से इनफीबिम जो यहाँ पे एक्सपेंडेड इट्स सर्विस बियॉन्ड डिजिटल पेमेंट्स टू इंक्लूड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक बिजनेस लोन, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सब में भी कंपनी जो है अभी फिलहाल काम करना शुरू कर रहा है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल जो बोल सकते हैं कि जो बोल सकते कि एडवांसमेंट्स जो है कंपनी के, जहाँ पे देखते कंटिन्यूअस जो है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हैज एनहांस्ड देयर प्लेटफॉर्म्स एफिशिएंसी। तो कंपनी का अगर देखते हैं कंटिन्यूअस फिर रेगुलरली जो कंपनी ऐसा रिव्यू करता रहता है और कंपनी जो इसका एआई को लेके एक अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। एआई पे इसने अच्छा खासा एक बोल सकते कि इन्वेस्ट करके रखा है एआई में, और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जहाँ पे काफी कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पर ईयर जो है हर साल का जो है लगभग 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एआई को लेके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं कंपनी जो यहाँ पे कोलैबोरेशन विद बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फिनटेक कंपनीज। तो यहाँ पे कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी का, मतलब इनफीबिम अगर फ्यूचर में देखेंगे तो कंपनी कैसा करेगा या फिर कर मतलब ऐसा क्या कर रहा है कंपनी। तो देखिए कंपनी जो है बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप करके रखे हैं बैंक से, फिनटेक से और ऐसे भी और भी कुछ अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। मार्केट जो है वो की बात करें तो कंपनी का जो फोकस है ऑन बोलते कि पैटर्निंग अंडरस्टैंड मार्केट्स एंड जो रीजन हैज ओपनड अप न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। रेगुलेटरी सपोर्ट की बात करते हैं इनफीबिम का, जहां पे फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस सपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल जो बोल सकते कि इंक्लूशंस है प्रोवाइडेड है कंपनी को जो एक ग्रोथ मिला है। अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स में अगर काम करेगा तो इनफीबिम जैसे कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि अगर देखते हैं जितना ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज होगा उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा इनफीबिम को। इनफीबिम देखते तो अभी तक जो है बहुत सारे मार्केट में जो है बहुत सारे इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि इसका जो एक इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़ के आसपास गुजरात में, जो कि 2030 तक कंपनी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दिस इन्वेस्टमेंट विल फोकस ऑन डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब फॉर पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स टेलर्ड फॉर रिटेलर्स। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है गुजरात में सेटअप किया इसने 2030 तक, मतलब 2030 तक कंपनी ये करेगा इन्वेस्टमेंट। कंपनी जो यहाँ पे एआई के ऊपर काम कर रहा है, एआई के ऊपर जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म को जो आगे जाके एक बहुत ज्यादा इनफीबिम का फायदा हो सकता है। एक्विजिशन ऑफ रेडिफ, देखिए अभी इनफीबिम ने जो रेडिफ की एक्विजिशन किया है ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फायदा हो सकता है। अदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो 11 इन्वेस्टमेंट किया है वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग एक्सडीयूज, इग्नियोस एंड अगर देखेंगे तो एक्वायर्ड 6 कंपनीज इंक्लूडिंग rediff.com एंड अगर देखेंगे तो ऐसे और भी कुछ कंपनीज है। तो अभी तक इनफीबिम ने जो है 11 कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ कंपनीज एक्वायर किया है मतलब खरीदा है। तो ऐसे बहुत सारे जो अपडेट्स है इनफीबिम में, जहां पे बहुत सारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जो ये नए कंपनीज का एक्वायर कर रहा है उसका अगर देखते हैं तो ज्यादातर कंपनी जो है डिजिटल को लेके काम कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ कंपनीज खरीद रहा है जो इसके डिजिटल बिजनेस को जब
जो मार्केट में बोल सकते कैप्चर है वो बढ़ा पाए, मतलब लोकल मार्केट में ज़्यादा कैच करने के लिए, या फिर मतलब इंडिया के बाहर भी ऐसे बहुत सारे मार्केट्स है, मतलब कंट्रीज है जहाँ पे मार्केट को कैच करने के लिए ये सब जो है एआई का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा कर सकता है। और इसने बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन भी किया है इन्फीबीम में। एनवीएम का जो बोल सकते कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो रेवेन्यू की बात करते हैं कंपनी का, तो रेवेन्यू जैसे कि कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ईयर एंडिंग मार्च 31 24 का जो यहाँ पे देखने को मिला है। अभी प्रॉफिट बिफोर माफ कीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं जो कि पैट है, तो कंपनी का जो पैट है सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। कंपनी का पैट जो है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे जबरदस्त बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि दोस्तों 53% के आसपास है, रीचिंग 147 करोड़ कंपनी का पैट है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Q1 फाइनेंशियल 24 का और 25 का, मतलब 24 में देखते हैं 25 का देखते हैं तो कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर देखते हैं दोस्तों लगभग जो 20% के आसपास ईयर ओवर ईयर कंपनी को जो यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है 1185 मिलियन का। पैट की बात करते हैं 504 मिलियन हुआ है, जो कि 59% EBIT यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 692 मिलियन के आसपास पैट जो इंक्रीज हो गए। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंपनी का बिजनेस को लेकर प्लान बहुत ही जबरदस्त है, हमें लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको कैसा लगता है दोस्तों इन्फीबीम का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पिन वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।